थाने वाले भी नहीं कुछ सुनते नहीं हैं। होना। नंबर उनका दिया है तो हथु उनको मालूमात कर दिया जो वो तुम्हारे पीछे नहीं वो होना। कुछ कर रहे हैं तो वो भाग गए थे वो फिर वो वापस आ रहे हैं कराची में हैं। ठीक। आपका नाम बेटा? आपका नाम? रुकैया बीबी। रुकैया बीबी। रुकैया, आपके साथ क्या हुआ था? मेरे शौहर ने ना चंद पैसों की वजह से मुझ पे तेजाब डाला है, मुझ पे और मेरे चंद बच्चे। पैसों मतलब मैं वो काम तो खुद करता नहीं था, नहीं काम कर- मैं खुद करती थी। कितना अर्सा शादी को? 10 साल हो गए हैं। 10 साल? जी। 10 साल में कोई मेरे- काम नहीं करता? नहीं, कुछ नहीं करता था। आपको घर कैसे चलता है? ये काम करती थी? ये मैं खुद काम करती थी। आप काम करते? जॉब जी। करती थी आप? जी, मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी, मैं ट्यूशन घर में भी पढ़ाती काम थी। करती जी थी। जी। फिर तो मैं खुद घर का किराया भी भरती थी। माशाल्लाह से मेरे 4 बेटे हैं, मैं उनको भी मैंने पढ़ने डाल दिया था, तो घर भी किराए का था। वो कह रहा था, मैंने ना मतलब छोटी कमेटी डाल दी थी मामू लोगों के साथ। मैंने कहा बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इनका की खर्चा ज़रूरत भी होगी, ज़रूरत होगी ज़्यादा। तो उस अभी पहला महीना शुरू ही हुआ था, कह रहे थे जाके मामू लोगों से पैसे ले आओ। जो कमेटी के डाले हुए हैं, जी वो वापस ले कमेटी। तो मामू लोग कहने लगे अभी तो जमा भी नहीं हुई और आप आ गई कि मुझे पैसे दे दो। मेरे पास तो नहीं है, अगर जमा होते भी तो मैं नहीं देती। आपने कितनी बार इसे काम दिलवा के दिया, कोई काम नहीं करता, तो क्यों अपने बच्चों की रोज़ी के पीछे लगी हुई कि वो ये भी पैसे ले उड़ा देगा। जुआ भी खेलता था और नशा भी करता था। तो मैंने आई घर, मैंने कहा वो मामू लोग तो दे ही नहीं, पहले से तो वो जमा ही नहीं हुए। तो कहने लगा तूने झूठ बोल के आ गई, तो वो लोग क्यों नहीं देते पैसे, हम भी दे रहे हैं। मैंने कहा आपकी कमाई हो तो आप बोले, मैं तो खुद कमा रही हूँ, अभी तो पैसे जमा भी नहीं हुए। तो इसी वजह से कि तूने झूठ बोला, तूने मेरी बेइज्जती की है। उसके भाई भी आ गए, तो भाई के भाभी तूने हमारे भाई की बेइज्जती की। मैंने कहा भाई किस बिना पे मैंने आपके भाई की बेइज्जती की? आपका भाई बता दे कि मैंने इसे आप कुछ कमा के दिया है तो वो मुझे नहीं दे रही। तो अच्छा, यहाँ उन्होंने बेइज्जती महसूस नहीं की कि भाई काम नहीं करता और अपनी बीवी का माल खा रहा है? यहाँ बेइज्जती नहीं उनकी हुई? नहीं, बेइज्जती ये हुई कि बीवी माल और लाकर हमारे भाई को क्यों नहीं दे रही? पहले तो सलाम करें ना उन तीनों मर्दों को जो आपके पास आए, जिनकी मर्दानगी ये थी कि बीवी और भाभी कमा कर दे और हमारा भाई माशाल्लाह ताला खाए उसको। तो मैंने इनकार किया। तो रात के 3 बजे मतलब 2 भाई आए, मैं दूसरी मंजिल पे रहती थी, तो मैं रात के 3 बजे थे, मुझे जाग हो गई। मैंने देखा है वो जाग रहा है। मैंने पूछा कि खैरियत आप क्यों जाग रहे हैं? कह रहे वैसे आप सो जाए, मुझे नींद नहीं आ रही। तो जैसे मैं वैसे अपनी जगह पे आके सो गई पानी पी के। तो मैं जैसे सोई, मेरी आँख तो नहीं लगी, मुझे बेचैनी सी हो रही थी। तो ये उठ के ना बहर की तरफ गया। बच्चे भी आपके पास थे? जी, मेरे बच्चे 4 मेरे साथ सोए हुए थे। तो ये बहर की तरफ गया, मैंने जैसे देखा इसके भाई थे 2, बात इससे कर रहे थे। तो इसने उन लोगों ने कुछ दिया भी, मैंने इस बात को गौर नहीं किया ये क्या चीज़ बन सकती है एक औरत के इस तरह? मैंने ये तो कभी देखा नहीं तेजाब क्या है, ये क्या चीज़ जला देती है, मुझे तो ऐसे कुछ भी पता नहीं था। तो जैसे ये पीछे मुड़ने लगा ना लेके, तो मैं दबे पाँव अपने जगह पे आ गई। जैसे मैं आए सोई तो ये वाशरूम की तरफ गया। वाशरूम में ना इसने मग्गे में ये तेजाब डाला, ये मेरी तरफ है। तो मैं हैरान हो के देख रही थी कि ये मेरी तरफ क्या ला रहा है पानी भर के, वो भी मग्गे में, वाशरूम के मग्गे में। जैसे आया मेरा बच्चा छोटा वाला 2.5-3 साल का था, वो मेरे साथ सोया था, बड़ा वाला भी। तो उसने तेजाब डाला तो एक साइड मेरी जल गई। तो जो बाकी बच्चा फेंक दिया आपको? तो बच्चों के ऊपर नहीं गिरा क्या? नहीं, 2 बच्चे भी जल गए, छोटा। खुदा, अपने बच्चों पे भी डाल दिया? जी, बच्चे भी। बस मैं इतना देख सकी कि मेरे बच्चों से ना जैसे धुआं निकल रहा है सर से। तो मेरा मामू लोग चीख पुकारने पे, ये साथ में लोग भी रहते थे और साथ में मामू का घर भी था, वो आए चीखने पे। तो मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं थे। जब लोग, तो मामू ने अपना रुमाल उतार के डाला मामू को, रुमाल अम्मी ने मुझे गले लगाया, मेरी अम्मी की पूरी छाती जल गई। एक मर्द की वजह से, सिर्फ एक औरत नहीं, उसकी माँ, उसके बच्चे, और फिर गुस्सा। बिलाल भाई, ये कौन मर्द है? ये किस माशरे में पैदा हो गए हम लोग? मेरे पास तो कुछ नहीं कहने के लिए। मेरे बच्चे के कीड़े पड़ गए थे, मुझे तो 9 महीने होश, जख्मों में मुझे तो 9 महीने होश ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। मेरी बहन टैंक रही। साहिब औलाद हैं सब लोग, खुदा की कसम बच्चे को टीका लगे ना तो मैं नहीं देख सकता। इस माँ के बच्चे जिसको बाप ने जिनके ऊपर तजाब डाला, उसके जख्मों में कीड़े पड़े हैं और माँ उनका इलाज कर रही है, बाप नहीं कर रहा। उसके बाद उस शख्स ने अपने बच्चों से मुलाकात की? नहीं, वो 3 साल से फरार था, पुलिस ने कुछ भी अब पकड़ा गया?
पकड़ा गया। मैंने भाग दौड़ की, उन लोगों ने, मैंने 3 का नाम लिखवाया, उन लोगों ने 1 का नाम लिखा, खाली मेरे शौहर का। कह रहे हैं कि वो नहीं थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मेरे देवर भी साथ में थे। मेरे मियाँ को 2 साल के बाद अभी 5-6 माह हुए हैं, अभी लाए। अभी धमकियाँ दे रहे हैं कि आप लोगों पे ऐसा केस डालेंगे कि आपका निकलना मुश्किल हो जाए, आपकी बहनों पे तेजाब डाल देंगे, आप केस छोड़। बहन ये बताओ, अब तुम खुद कमाती हो और अपने बच्चे पालती हो? मेरा छोटा बेटा है, वही कमाता है। मैं 12 साल का है, वो काम 12 साल का बेटा कमा के लाता है? जी, वो काम भी दर्जी का सीख रहा है और कब्रों पे पानी भी डालता है। एक माँ ने कितने ख्वाब देखे थे अपने बच्चों के लिए, और आज एक 12 साल का बच्चा जो कब्रों पे पानी डाल रहा है और दर्जी का काम सीख रहा है। मुझे तो यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है और क्यों हो रहा है। अब एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक लेते हैं जनाब। ब्रेक नहीं, इस बहन की छोटी सी कहानी सुन लें। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नियाज़ बानो है। न्याज़ बानो, क्या हुआ था न्याज़? ये मेरे शौहर ने एसिड डाला था मेरे पे। शौहर ने? जी। क्यों? ये मेरी दूसरी मैरिज थी, पहले शौहर की मेरी डेथ हो गई थी। जी। अच्छा। उनसे मेरे 4 बच्चे थे। तो पहले जॉब करती थी मैं, माँ बाप जिंदा थे तो शादी नहीं करी 13 साल। माँ बाप का इंतकाल हो गया तो बहनोई ने शादी करा दी। उन्होंने अच्छा देख के कराई थी, अच्छे थे बहुत। उनको भी नहीं मालूम था कि इस तरह होगा। क्या मिजाज था आपके शौहर का? मिजाज अच्छा भी बहुत था और गुस्सा भी था। गुस्सा भी बहुत आता था कि चीज़ें घर की तोड़ फोड़ देते थे। उनके भी 6 बच्चे थे, उनके भी 6 बच्चे मैंने पाले उनके हैं। 6, इनके 4, 10 तो वैसे ही। आप पे तेजाब क्यों डाला? मेरे एक बेटी की शादी मेरे बहनोई ने करा दी थी। 15 साल की उम्र थी उसकी, कि भाई दूसरा बाप होता है तो पता नहीं किस तरह हो, तो मेरी बहनोई ने शादी कराई। अच्छा बेटी किया। की। तो बच्चे 2 बेटे छोटे थे मेरे, तो एक कुरान हिफ्स कर रहा था और एक 8 में पढ़ रहे थे। तो कहने के मैं खिला नहीं सकता इन बच्चों को, और एक बेटी थी मेरी। आपके बच्चों को खिला नहीं जी, सकता? आपके बच्चे ये लोग जॉब करें। अब पढ़ाई उन्होंने छोड़ी तो लियाकत मार्केट में वो आपकी बात को यहाँ रोकूंगी, बात आगे लेके चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन, और अपनी गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम, और यकीनन बहुत तकलीफ दे ये बातें, तकलीफ दे कहानियाँ, तकलीफ दे सच्चाइयाँ हैं जो हमारे सामने आई। लेकिन इन तकलीफ़ों को हमारे साथ शेयर करने के लिए एक ऐसी पर्सनालिटी इस वक्त मौजूद है बिलाल भाई, कि मेरे लिए तो वो मेरे उस्ताद हैं, और हम छोटों ने उनसे काम सीखा है, और हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमें वो मौका मिल गया कि हमने उनके साथ काम किया। अब तो पता नहीं इन बच्चों को जो नई वाली पौध आई है, इनको ये वाला मौका मिलता भी है कि सीनियर्स के साथ इस तरह काम कर पाते हैं। मैंने तो इनके सादिया वो ज़माने देखे हुए हैं कि जब अंधेरा इनका उजाला ड्रामा देखा चलता आपने? था जिसमें कि ये हर वक्त यूं करते पता नहीं रहते थे। कौन सी जमात पास कहते थे। हाँ। था जमात पास। यकीन कीजिए कि रोटियां लेने जाते थे तो तंदूर आगे से बंद होते थे, वो भी मिलते ड्रामा थे। देख रहे होते थे। तो है। शहर हमने बंद देखे हैं इनके यहाँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि इनकी जो वजह मशहूरी, वजह शोहरत, वजह तरक्की, वजह कामयाबी जो है, वो मैं नहीं कहूँगा कि वो अदाकारी है, वो अदाकारी नहीं है। मैंने ऐसे बहुत कम कामयाब लोग देखे हैं जो उम्र का लिहाज रखे बगैर अपनी माँ की खिदमत को अव्वलीन फ़र्ज समझते हैं। बेशक बेशक। ये ऐसा शख्स है जिसको कि मैं इसका गवाह हूँ कि जिसने अपनी माँ के लिए अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया। मुझे लगता है कि इस शख्स को जो कुछ भी मिला है आज, अगर जब आप इस शख्स को देखेंगे तो और फिर मेरे ये ख्याल ज़हन इनकी में औलाद में रखिएगा, भी इसी तरह ही ट्रांसफर हुई है ये इनकी माँ की दुआओं का दुआओं सदका है जो ये बेशक। लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं, वरना कोई इतना बड़ा नहीं होता कि शहर जो है वो उनके ड्रामों की वजह से बंद हो जाए। इंतहाई अदब और इंतहाई आजिज़ी के साथ और इरफान आप खोसट सबकी साहब। भरपूर तालियों में इरफान खोसट साहब।